हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग 8 मार्च 2025 के एग्ज़ाम एनालिसिस को देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने 7 मार्च के एग्ज़ाम को देखा था और जिस तरीके से देखा था और जो मैंने बताया था कि हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आपको अगले दिन देखने को मिले। मतलब जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि इस टॉपिक से जो है आज क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सेम वैसे ही आज भी क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के लास्ट एग्ज़ाम तक हर दिन का एनालिसिस जो है, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो है हम लोग करने वाले हैं कि कौन से जो हम पूरा सर्च करते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वैसे हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के आते हैं। इससे आपका टाइम जो है एकदम वेस्ट नहीं होता है और जो बहुत कम समय में आप सारे टॉपिक्स को देख पाते हैं। और जिस तरीके से एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हूबहू आपको आज की टॉपिक पे वैसे सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मिला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 8 मार्च का एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं पोषण। ठीक है, इसमें फर्स्ट और दोनों को मिलाकर के इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो पोषण से जो आ रहा है, जैसे कि कल ही हमने बताया डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कल, मतलब सॉरी आज, टीबी किस अंग को प्रभावित करती है? लंग्स। ठीक है, लंग्स को प्रभावित करते हैं, यानी टीबी यानी बीमारियों से क्वेश्चन आ रहा है। आप कल खसरा से था, आज टीबी से आ गया, यानी बीमारियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन था गर्भावस्था के दौरान माता को संपर्क में रहना चाहिए। मतलब अगर गर्भावस्था के दौरान माता किसके संपर्क, तो आंगनवाड़ी के संपर्क में जो है उसको रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सर देखने को। विटामिन से, कल भी विटामिन ए से, विटामिन डी से क्वेश्चन था, आज विटामिन के से क्वेश्चन, यानी आपको विटामिन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो विटामिन के किससे संबंधित? रक्तस्राव से संबंधित है, तो ये आपको विटामिन पढ़ना है। जिंक से क्वेश्चन था। ओके, जिंक किसके लिए इस्तेमाल होता है? मतलब जिंक का इस्तेमाल दस्त के उपचार में और निर्जलीकरण के उपचार में होता है। कल भी जिंक से क्वेश्चन था और आज भी देखने को मिला है। डीपीटी, टीका से क्वेश्चन आ रहा लगातार, टीका अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डीपीटी से पूछा गया है क्वेश्चन। डीपीटी को क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो डीपीटी का जो टीका लगता है वह 6 सप्ताह में, ठीक है, फिर अगले 14 वीक, फिर अगले मतलब 10 वीक, फिर 14 वीक में लगता है, यानी 6, 10 और 14 सप्ताह के अंदर जो है लगता है जन्म से। ओके, और कितना जो है अमाउंट दिया जाता है, तो 0.5 ml और लेफ्ट थाई में लगता है। ओके, ये आपको टीका अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस से क्वेश्चन आया है, यानी इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और इसकी जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1975 को हुई। कब हुई? 2 अक्टूबर 1975। इससे क्वेश्चन आया है। और ग्वाइटर रोग से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन से क्वेश्चन लगातार पूछे जाने, कल भी था और आज भी है। ओके, यानी आपको आयोडीन अच्छे से पढ़ के जाना है। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये कैसी स्थिति बनती है? अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो प्री एक्सेलेमेशिया जो है ऐसी स्थिति बन जाती है और रक्तस्राव भी होने लगता है हाई ब्लड प्रेशर में। कैल्शियम से क्वेश्चन आया है, कैल्शियम का महत्व पूछ रहा है। ठीक है, कैल्शियम का महत्व क्या है? मजबूती प्रदान करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और मसल्स को मूवमेंट में जो है हेल्प करता है, यानी मसल मूवमेंट में ये हमारी सहायता करता है। हेपेटाइटिस बी, टीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। हेपेटाइटिस बी टीका से संबंधित है और ये जन्म के समय, आपको पता है जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का टीका, यानी टीका अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, टीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जन्म के समय जो है ये लगता है और इसका अमाउंट कितना? 0.5 ml, 0.5 ml, और ये भी लेफ्ट थाई में लगता है। ओके, टिटनेस की बात करें, टिटनेस टीका से क्वेश्चन था। गर्भवती महिलाओं को लगता है ये, और नवजात शिशु, मतलब दोनों को जो है टिटनेस का टीका लगता है। और डीपीटी जब लगता है ना, उसी में इसका शामिल होता है, यानी कि डीपीटी, यानी कि आप देखिए टी से टिटनेस भी है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तो ये इसमें टिटनेस का शामिल होता है। तो गर्भवती महिला, नवजात शिशु को लगता है। गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी पूछा है। आयरन की कमी होती है तो क्या प्रभाव होता है? अल्पपोषित बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग्स रखे हैं, बट क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चला। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं।
कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूरी उसकी डिटेलिंग के साथ पढ़ के जाना है। आयोडीन से 2 क्वेश्चन आए थे आज, ठीक है, आयोडीन को अच्छे से पढ़ के जाना है। आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है, देखिए 3 अभी गोइटर रोग पूछा था, याद कर लीजिए, मंदबुद्धि और बौनापन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर तो होता ही है, घेंघा रोग जिसको कहते हैं, मंदबुद्धि और बौनापन भी होता है। और ये किससे, जो समुद्री फूड होती है, सी फूड, उससे आयोडीन मिलेगा। अब लगातार जो है विटामिन के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। विटामिन ए और डी आया था आज, के भी आया था, ठीक है। तो विटामिन को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। निमोनिया से क्वेश्चन थे आज, निमोनिया किससे होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस से जो है निमोनिया हो सकता है। देखिए प्रोटीन की कमी से कल पूछा था, यानी कि 7 मार्च को पूछा गया था मरास्म, प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो मरास्म था, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। क्वाशियोरकर जो बड़ों में देखने को मिलता है, यानी प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के जितने हमें क्वेश्चंस मिले हैं, जहाँ से जितना उतना मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। जो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, आपके नंबर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। प्रबंधन का टॉपिक आज से जो क्वेश्चंस बना है वह देखिए, समुदाय और संगठन से था। द्वितीय पंचवर्षीय यानी पंचवर्षीय, कल हमने बताया था पंचवर्षीय से क्वेश्चन आएगा, तो आज आया ही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसके बाद समुदाय संगठन, परामर्श कौशल, गद्यांश, मतलब जो गद्यांश है वो परामर्श कौशल से संबंधित था। फिर संचार कौशल से संबंधित। 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना से आज 2 क्वेश्चन थे, एक दूसरी पंचवर्षीय योजना और 9वीं, यानी आपको आज अच्छे से पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं एसडीजी। एसडीजी से क्वेश्चन था, उसके मतलब उद्देश्य क्या है, विकास करना इसका उद्देश्य है। और नीति आयोग में बच्चों की क्या भूमिका है, मतलब सॉरी, राज्यों की क्या भूमिका है। नीति आयोग में राज्यों की क्या भूमिका है, कि भाई ये जो है नीति आयोग राज्यों के विकास में कार्यरत है। इस तरीके के क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, इसी से 2 दिन से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं सीडीपी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। सीडीपी में देखिए, निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष तक दी जाती है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाती है। बच्चों में जन्मदोष किस कारण से होता है, ये ऐसा क्वेश्चन था, जन्मदोष से संबंधित था। अगर माता को चोट लग जाए, ठीक है, या माता की उम्र जो है उम्र का भी असर होता है, या फिर सेवन उसका खराब हो, शराब वगैरह पी रहा है, अल्कोहलिक हो, पोषण की कमी हो उसके अंदर, या फिर जेनेटिक या गुणसूत्र भी दोष हो सकता है। तो जन्म दोष से मतलब बच्चा जन्म ले रहा है लेकिन जन्म दोष है, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो इफेक्टेड है किसी चीज़ से, तो वो जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सूक्ष्म मोटर यानी कि फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल पूछा है क्वेश्चन। फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ये फाइन मोटर स्किल वो होता है जो हम छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो हैं छोटी मसल का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि उंगलियों का, आँखों का, ठीक है ना, पेन उठाना, लिखना, ड्राइंग करना, अपनी छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सूक्ष्म, आँखों में काजल लगाना, ये भी फाइन में आ जाएगा। तो ये सूक्ष्म है। और अगर पूछा होता इससे ज़्यादा, यानी कि ग्रॉस मोटर अगर पूछता, तो उसमें आप बड़ी मसल्स का इस्तेमाल, दौड़ना, भागना, कूदना, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। आंगनवाड़ी का उद्देश्य से क्वेश्चन था, आंगनवाड़ी के उद्देश्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समावेशी विकास से क्वेश्चन देखने को मिला है आज। विकास की अवस्थाएं पूछी गई, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, रट लीजिए, यानी इसके विकास की अवस्था वाला जो चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन अब बात करें सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता से क्वेश्चन था। शाला पूर्व शिक्षा से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये जो 3 से 6 वर्ष शाला पूर्व शिक्षा था। पता है भाषा से आज क्वेश्चन था, भाषा, लैंग्वेज से था। इसने पूछा था बबलाना यानी बबलिंग कौन से माह में होता है। तो जो बबलिंग होता है यह 4-5 महीने से लेकर 9 माह की, यानी बच्चा जो है बलबलाता है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन था भाषा से रिलेटेड, यानी जन्म के समय वो कृदंत करता है, 1 से 4 माह में वो कूकता है, कूइंग करता है, और 4 से 5 या 9 महीने के बीच में बबलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 10 माह में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 महीने में वो 1 शब्द सीखता है, जो है लगभग 2 से 3 शब्द
बोलता है सीख पाता है, और 15 माह में जो है 19, और 18 माह में 22, और 24 माह में 212 शब्दों को सीख पाता है। फिर बात करें अनौपचारिक शिक्षा से क्वेश्चन, तब हम बता देते हैं। जैसे देखिए, एनालिसिस जब हम लोगों का सुनते हैं तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाते, लेकिन टॉपिक बता देते, तो हम आपको टॉपिक बता सकते हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा से क्वेश्चन था, अधिगम आधारित था, विशेष बालक से संबंधित था, किशोरावस्था से संबंधित था, और गर्भावस्था से संबंधित है। ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और लगभग क्वेश्चन ये बनते चले जाएंगे। ठीक है। फिर बच्चे किस उम्र में ज़मीन पर चलना शुरू कर देते हैं, आज ये भी था क्वेश्चन, लगभग 12 से लेकर के 15 माह के बीच में जो है क्वेश्चन, मतलब कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 12 से 15 माह के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीडीपी में देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स जो हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में लगातार आप देखेंगे, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लाभ से क्वेश्चन बन रहा है, मूलधन से क्वेश्चन थे, सरलीकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एवरेज से क्वेश्चन थे, और आज आपको नल और टंकी से क्वेश्चन देखने को मिला है। इस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। और टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम से क्वेश्चन था। ये मैथ्स के लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे मिला करके थे। रीजनिंग में भी लगातार आप देखिए मिरर के क्वेश्चन बन रहे हैं, दिशा दूरी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, आज सीरीज के क्वेश्चन बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग था, ये लगातार बन रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आज आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, ब्लड रिलेशन। तो ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। लगातार क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में भी यही क्वेश्चन देखिएगा रहेंगे। तो ये जो चैप्टर्स आप नोट करिए और इसको अच्छे से कवर करिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा आप देखिए फुल फॉर्म और शॉर्टकट्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट कीज से आज 2 क्वेश्चन थे। शॉर्टकट कीज जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा, और फुल फॉर्म्स जो है उसको रिवाइज करिएगा। और आज एमएस वर्ड से क्वेश्चन था। ठीक है। 7-8 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के थे, तो जितना पता चल पाया ऐसे क्वेश्चंस कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे रिवाइज करिएगा। शॉर्टकट फुल फॉर्म्स तो ज़रूर करिएगा। अब बात करते करंट अफेयर में ना, जो जीएस का सेक्शन है उसमें करंट अफेयर में योजनाएं पूछी जा रही, वो भी अपडेट वाली, यानी कि अपडेट यानी कि जो करंट में अपडेट है 2025 और 24 जो हैं वो, यानी करंट अफेयर की योजना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आज। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप द लर्निंग टेलीग्राम है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइएगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हमने जो जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, आने वाले समय में लगातार जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस टॉपिक का, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी करनी और रिवीजन करना, उसी टॉपिक को अच्छे से करिए। और अभी जैसे कि जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, अभी लगातार वही टॉपिक ट्रेंडिंग में रहेंगे, वही पूछे जाएंगे, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर करिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के हर दिन हम आपके साथ जो है ऐसे डिटेलिंग के साथ मिलेंगे और आपको बताते चलेंगे, और आप आई होप आपको वो चीज़ें जो है पसंद आएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर जिसका है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा पेपर दें आप लोग, बिल्कुल घबराएं भी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए पेपर। अभी भी जिनका एग्ज़ाम जो है अगले महीने मतलब अप्रैल में फंस रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप रिवाइज़ करते रहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि हम आपको लास्ट इन तक जो है ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू। जय हिंद।